हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे कि सेबी में कंप्लेंट किस प्रकार होती है, इन्वेस्टमेंट की कंप्लेंट किस प्रकार की जा सकती है सेबी में, शेयर बाजार से जुड़े निवेश की शिकायत कहां पर करेंगे और आपको किस प्रकार समाधान मिलेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। आजकल शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेशों की संख्या में इजाफा हुआ है। युवा निवेशक बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल उपलब्ध ऑनलाइन ऐप्स से निवेश करना बहुत ही सरल प्रक्रिया हो गई है। इसके साथ ही इससे जुड़ी शिकायतों में भी इजाफा हुआ है। कई बार निवेशकों की शिकायतों का निपटारा नहीं हो पाता है। ऐसे में वो सेबी के कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम या एससीओआरईएस की मदद ले सकते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आजकल शेयर बाजार में लोगों की दिलचस्पी बहुत बड़ी है। इसकी वजह है डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण, निवेशकों में जागरूकता और बाजार का अच्छा प्रदर्शन। जनवरी 2025 तक एनएससी में 11 करोड़ से ज्यादा यूनिक इन्वेस्टर्स निवेशकों के खाते खुल चुके थे। शेयर बाजार में पिछले 5 सालों में निवेशकों की संख्या में 3.5 गुना बढ़ गई है। इसके साथ ही शिकायतों की संख्या भी बढ़ी है। कई बार निवेशकों को उनकी शिकायतों का समाधान नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको सेबी के प्लेटफॉर्म के बारे में जान लेना जरूरी है। शेयर बाजार के प्रति जागरूकता बढ़ने की वजह से युवा निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। इसमें काफी युवा निवेशकों का योगदान बढ़ा है। के अनुसार निवेशकों की औसत उम्र पहले 38 वर्ष थी, जो घटकर अब 32 वर्ष रह गई है। 40% निवेशक 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। इससे पता चलता है कि युवा लोगों का रुझान शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा है या युवा शेयर मार्केट में अधिक रुचि ले रहे हैं। शेयर बाजार में कई निवेशकों को फायदा हुआ है, लेकिन कुछ को धोखाधड़ी, गलत तरीकों और सेवाओं में कमी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। ऑनलाइन शिकायत का विकल्प। शेयर बाजार में किसी तरह की धोखाधड़ी होने पर निवेशकों के पास सेबी के समक्ष शिकायत करने का विकल्प मिलता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑनलाइन शिकायत निवारण विकल्पों में सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम एससीओआरईएस, स्मार्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर और मार्केट इंटेलिजेंस एमआई शामिल है। हालांकि सेबी के एससीओआरईएस प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करने से पहले निवेशकों को संबंधित मध्यस्थ या कंपनी से संपर्क करना चाहिए। अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो वे एससीओआरईएस के माध्यम से 1 साल के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लिस्टेड कंपनी, रजिस्टर्ड सदस्यों, स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड और बुनियादी ढांचा संस्थाओं के खिलाफ एससीओआरईएस पोर्टल या इसके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। किन मामलों में शिकायत दर्ज की जा सकती है, आइए समझते हैं। लिस्टेड कंपनियों से संबंधित शिकायतें जैसे कि प्रतिभूतियों का हस्तांतरण न होना, बोनस शेयर और बायबैक का प्रतिफल प्राप्त न होना, लाभांश का भुगतान न होना, पता या हस्ताक्षर अपडेट न होना। म्यूचुअल फंड से संबंधित शिकायतें जैसे कि रिडम्पशन आय में देरी या गैर प्राप्ति योजना विशेषताओं से डिविएशन, खातों में विवरण में विसंगतियां या गलत अधिक शुल्क सूचना के बाद एसआईपी को रोकने में विफलता आदि। यहाँ स्टॉक ब्रोकर से संबंधित शिकायतें जैसे सहमति के बिना पोजीशन काटना या आईपीओ आवेदन से संबंधित मुद्दों या उद्देश्यों का निष्पादन न होना जैसी शिकायतें भी शामिल है। जैसे कि बिना सूचना के खाता बंद करना, डीमेटेरियलाइजेशन अनुरोध में देरी या अधिक शुल्क आदि की जा सकती है। किन मामलों में शिकायत नहीं की जा सकती है, आइए समझते हैं। अनलिस्टेड कंपनियों के खिलाफ शिकायतें एक परिसमाप्त कंपनी, लिक्विडेशन, असेट्स या परिसमापन के तहत कंपनी के खिलाफ शिकायतें। लिक्विडेशन में जो कंपनी चल रही है उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकती। उन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें जिनमें कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी से हटा दिया गया है। अन्य नियामक निकायों जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडीए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीएआई और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के दायरे में आने वाली शिकायतें इस पर नहीं कर सकते हैं। बाजार खुफिया, मूल्य तंत्र में हेराफेर या इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन, खरीद बिक्री युक्तियों में प्रकृति की शिकायतें भी इस पोर्टल पर नहीं की जा सकती है। साल 2023-24 के दौरान निवेशकों की शिकायतें बढ़ गई है, जबकि पिछले 2 सालों में यह कम हुई थी। निवेशकों को धोखाधड़ी, गलत तरीकों से सेवाओं में कमी जैसी दिक्कतें आ रही है। 2023-24 में सेबी को 44,599 शिकायतें मिली थी, जो पिछले साल के मुकाबले 28.3% से ज्यादा है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 23-24 में शेयर बाजार में धोखाधड़ी के मामले बढ़कर 635 हो गए, जो पिछले साल के मुकाबले 45.9% ज्यादा है। इसी प्रकार आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार एससीओआरईएस पोर्टल पर आप सेबी या शेयर मार्केट से संबंधित धोखाधड़ी आदि से संबंधित प्रतिभूतियों का हस्तांतरण न होना या डीमेटेरियलाइजेशन संबंधी डिजिटलीकरण संबंधी या गलत सूचनाएं देकर आपका निवेश धोखाधड़ी पूर्ण आदि से संबंधित शिकायतें आप एससीओआरईएस पोर्टल पर आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स को फीडबैक में दर्ज करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।